जो आपके लिए जीवन भर का असाधारण रोमांच है, वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। गुड मॉर्निंग। 21 जून। कल शाम को हम पहुंच गए थे सही 6 बजे। कल्पा से नीचे उतर के आ गए थे। ऊपर कुछ हमें मिल नहीं रहा था अच्छे होटल, क्योंकि बंद थे काफ़ी। तो हमने यहाँ पे नीचे आके उसी पे हमने रूम ले लिया। ये रूम है हमारा। ये एक हमारा छोटा सा रूम जो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमें ज़्यादा कम्युनिटी नहीं चाहिए ज़्यादा, बस रात को रुकने का ठिकाना था। पर फिर भी बहुत अच्छा रूम है जितने रुपए में ये मिला हमें। और ये साफ़ सुथरा बाथरूम अभी हमने यूज़ कर लिया है। यहाँ सुबह 7:30 बजे कैंटीन खुलती है इनकी, रेस्टोरेंट। और हमें तो जल्दी निकलना था, इसलिए हमने अपने साथ लाए हुए सामान से ही अपना अरेंजमेंट किया, चाय बनाई और सब अब तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। अभी हम शायद यहाँ मैगी भी बनाएंगे नाश्ता करके, क्योंकि 7:30 बजे से पहले ये उठेंगे नहीं और हम 7:30 बजे तक से पहले निकल जाना चाहते हैं यहाँ से। ये रिकांगपियो कल्पा मार्ग है और ये है कल्पा। ऊपर धुंध में छा गया, फिर एक पेड़ सेब वाले पेड़। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी है, तो मैंने सोचा चलो मैं वक्त का फ़ायदा उठा लूँ और थोड़ा सा कल्पा वगैरह दिखा दूँ। एक्चुअली में सारे कृष्णा ने मैगी बनानी शुरू कर दिया। इसको तो जो मैसेज है ना वो निकल गया। यहाँ से ये कोशिश कर रहे हैं किनर ग्लास देखने की, पर ये बिल्डिंग बन जाने से ये कुछ दिख नहीं रहा है। पर फिर भी आप अगर देख पा रहे हो तो इस बिल्डिंग के पीछे आपको वो रेंज दिख जाएगी किनर ग्लास की। होटल की छत की बालकनी से किनर ग्लास व्यू में थी। क्या चीज़? छः 35 से हम रिकांगपियो से काजा के लिए निकले हैं। ये आप देख रहे हैं सुबह सुबह रिकांगपियो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये। यहाँ से हम पू होते हुए काजा जाएंगे। बंद करो, एक मिनट। काजा लिखा हुआ है ये काजा पू। रामसुपुर से आते हुए ये रास्ता कट जाता है, एक पू के लिए जाता है जो पू, नाको, ताबो और फिर काजा की तरफ। और ये रास्ता चला जाता है कल्पा की तरफ, रिकांगपियो कल्पा। अगर आपको सीधा अगर टाइम है, आपको 2-3 बजे तक यहाँ पहुँच जाते तो सीधा काजा पू जाया जा सकता है इस रास्ते से। और अगर आप रुकना चाहते हैं, पहाड़ों का मज़ा लेना चाहते हैं पास से, और तो कल्पा जाना पड़ेगा। यहाँ से 7-8 किलोमीटर रिकांगपियो है और उसके ऊपर 7-8 किलोमीटर और ऊपर खड़ी चढ़ाई कल्पा के लिए। तो आने वाले लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर टाइम पे आए तो सीधा काजा ही निकल जाएं, जिससे कि टाइम की बचत हो, क्योंकि पहाड़ जो है वो काजा से भी बहुत अच्छा दिखता है। तो हम चल रहे हैं काजा की तरफ।
अब ये वो पत्थर वाला रास्ता आ गया है जहाँ कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। कच्चे रास्ते पहाड़ पर सड़क बनी हुई है। अरे देखो सामने पानी, झरना। किन्नौर तक तो सड़कें बहुत ही बढ़िया हैं, और किन्नौर के बाद अब हम जब जा रहे हैं स्पीति की तरफ, अब लग रहा है कि यस, जो एडवेंचर है यहाँ के रास्तों का वो शुरू हो चुका है। ये देखिए, पहाड़ भी अलग तरह के दिख रहे हैं और सड़कें भी ये पक्की आ गई। रिकोंग पियो से काजा पड़ता है 211 किलोमीटर और पू 60 किलोमीटर। कल हमारा इरादा था पू की तरफ जाने का, पर लास्ट टाइम में प्रोग्राम बदल गया और हम कल्पा की तरफ चले गए। रात को हम कल्पा रुके और अब सुबह पू होते हुए काजा की तरफ जा रहे हैं। क्या कट बने हुए हैं। रोपा पियो, क्या छत्र छाया है। नजारा ये इतना, ये अलग ही चीज है, फीलिंग आती है जो। किसी भी पुल का ड्रोन से शॉट नहीं लिया नहीं। ये सीन देखने को कम मिलेगा। ये देखो ऊपर पहाड़ और नीचे नदी, पुल। ऐसे नदी वाला सीन है ना, मुझे दार्जिलिंग का बाइकर्स। और साहब जो कह रहे थे ना, ये वो रास्ता, वो ये रास्ते।
2 किलोमीटर हमें तो नीचे जाना होगा ना। कहाँ जा वो विलेज से अबे काजा से अबे हाँ उन्होंने बोला काजा इधर ही है। हाँ उसने यही इशारा दिया। काजा आई शाबाश आजा काजा। अबे वो वाला कौन सा था? वो वाला था ये किधर से जाएंगे? हैं? पराठे का उसका जगह का क्या नाम था? ये थी डबलिंग जगह थी गांव। यहाँ भी चेकिंग पोस्ट है। डबलिंग चेक पोस्ट काफ़ी है और सब वहाँ यही एंट्री होती है कि कितने आदमी हैं, कौन सी गाड़ी है, कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछताछ, सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए ये चेक पोस्ट बनाई हुई है। क्या अब कौन सा आएगा सर? ये अभी पुराना यहाँ हाँ उद्घाटन के लिए होगा। ये नया पुल बना हुआ है, ये पुराना है। सब तैयार ही है, बस मंत्री जी के पास फुर्सत मिलेगी तो हो जाएगा काम। घूमनी पड़ी है। नदी आ रही है ना, देखे वीडियो बना लो। यहाँ से देखो एक नदी उधर से आ रही है, एक इधर सतलुज आ रही है। यहाँ से स्पीति शुरू हो जाती है। एक ब्राउन कलर की आ रही है, एक ग्रीन कलर की आ रही है। हाँ उतर के बनानी पड़ेगी वीडियो, अभी कुछ बता पाओगे आप। वो दोनों भाईकर भी रुके हुए हैं, सारे रुके हुए हैं। एंट्री होगी ना यहाँ पे। उधर भी रुके हैं। चलो ना आगे ले लो, उधर भी चल सकते हैं। ये जो पुल दिख रहा है, इस पुल के बाद में स्पीति शुरू हो जाती है। ये दो नदियों का संगम है यहाँ पर। एक देखिए वो आ रहा है गंदा सा पानी और एक नीला हरा पानी, तो सतलुज के नाम से आगे पड़ती है। जो आपके लिए जीवन भर का असाधारण रोमांच है, वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। वाकई में कितना फिट बैठता है ये PRO के लिए। और कुछ लोग जो इस टूर को बताते हैं बहुत ही भयंकर है, बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस रास्तों में से एक है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक है जितना कि लोग बताया करते हैं अपने YouTube में। अरे पहले तो स्पीति का नाम सुनते ही हमें लगता था यार कौन सी जगह है ये, बड़ी अजीब ही और हर आदमी नहीं जा सकता होगा। इसका मजा अलग ही है गुरु, जब समय आता ना तभी बंदा जाता है। वो तेरी की ये आ गया भैया, अब आ गया वो एडवेंचर संगम। वो तो टैलेंट, ऐसा टैलेंट है मतलब हर किसी के बस का नहीं है। क्या हिमांशु कह रहा मुझे तो वो है, वो बताओ जगह कौन सी है, मैं वहाँ 100 के दिखाऊंगा। 100 के दिखाऊंगा। हाँ तो भाई
क्या लगता ये वो है भाई साहब, दुनिया में कुछ भी होता रहा, इनको घबराहट नहीं होती। कितना भी बड़ा पैंडेमिक आ जाए तो घबराहट तो तब होगी जब आँख खोल के देखेंगे। आँख बंद कर लो, सो जाओ, खत्म काम। काम चल रहा भैया, काम चल रहा है भाई। अरे भाई ओहो, चलो भाई, अरे भाई संभल के। बनाते हैं ना यार, ये लोग देखो, ये अब ये जो रास्ता दिख रहा है पहाड़ों का, ये आहा, छोटे छोटे रास्ते, खतरनाक रास्ते। अभी कहा था और अभी शुरू हो गए, पर नहीं, चलो ठीक होगा सब कुछ। हर हर महादेव, सब ठीक होगा। क्यों ना, वो भाई साहब खूब तसल्ली से नहलाता, नहीं तो ऐसे छींटे मारते हैं, चलो जी चलो जी चलो कम से जी। कम नहीं तो 50,000 खर्च करके आप जा रहे हो वहाँ पे, हाँ। आपको 2-3 हज़ार तो करने चाहिए। अगर वो 2-3 हज़ार 50 मेरे सड़क बन रही है, नाको यहाँ से 5-6 किलोमीटर है, उसके बाद काजा 108 किलोमीटर। और आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में अगर ये बन जाता है रास्ता, तो आने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग आ रहे हैं, हमें कोई अभी तक तो कोई परेशानी हुई नहीं। कुछ एक ही जगह ऐसी थी जहाँ पर थोड़ा सा लगा था कि हाँ भी कच्चा है, पर इतना खतरनाक नहीं है जितना कि लोग बताते हैं कि बहुत डेंजरस है। हमारी 4x4 गाड़ी नहीं है, फिर भी हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि गाड़ी ने कहीं पिकअप ना उठाया हो या कोई दिक्कत आई हो। आगे क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी तक नाको तक, जहाँ तक मेरा ख्याल है, नाको तक सड़क सही है। और ये हरियाली भी, पता नहीं किस चीज़ के पेड़ है ये, पर हाँ सेब के भी है। ये देखो सेब है, बादाम वाला तो नहीं है, ये बादाम वाले तो नहीं। बादाम भी हो सकता है, या इतने तो हम हाँ? सेब की तो पहचान है, इसकी डंडी हमने पहचानी थी ना। सारे के सारे आ गए। हम एक अर्टिगा में 6 बंदे आए हैं और ये चेक करने के लिए आए हो कि क्या अर्टिगा 6 आदमियों को स्पीति का टूर करा सकती है। और अपने अभी तक तो उनके सामान के उम्मीद है, आगे देखते हैं। ये देखो क्या रास्ता, थोड़ी सी सड़क की तारीफ करो और उसी के बाद ये कुछ चाहिए भाई, यहाँ पे है सब कुछ खुला है यहाँ। आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए देखो कितनी मेहनत हो रही है। ये कैसे कर नहीं बना दिया उधर? कांगड़ी ढाबा नाको पहुंच गए हैं। टाइम हो गया है, थके हुए हैं नहीं हम, तो अब सीधा ही काजा की तरफ प्रस्थान करेंगे। अभी दूसरा कुछ आएगा। सुमडो के रास्ते पर अब हम नीचे की साइड जाएंगे। ये अब सारा रास्ता नदी के साथ साथ चलेगा 14 किलोमीटर सुमडो तक। अभी हम ऊपर से कम से कम 6 किलोमीटर का सफ़र करके आए, ऊपर से नीचे जिग जैग ढीला, जैसे सीधे सीधे आना, और उतना ही ऊपर चढ़े थे। बहुत मिट्टी वाला रास्ता, बड़ा टफ रास्ता है। ऐसे करो ऐसे करो, हो चलो क्या रहा, चलो जाओ। नहीं चलो तो क्या तो रहा है ये।
थोड़ा दिखा। अरे यार सीधा बिजनेस ही लक्कड़ आगे तक ले जाओ। जब कहेंगे ना चल जाओ तब नहीं चलता। ये देखो ये शायद सुमडो है, सुमडो हो सकता है क्या ये सुमडो? और एक सनक चाहिए, आराम से आ सकते हैं, जैसे ये समझ लो लोकल जा रहे हैं। ना 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 एक सनक चाहिए, लोकल का काम नहीं चलता। एक दिन में 500 किलोमीटर आपको चलानी है तब जाके सक्सेसफुल होता है वो बाइकर, नहीं तो वो फिर वो साइकिल चलाने वाला ही हो जाएगा। तो उसी तरीके से जाओ। और क्या सुमडो मतलब एक पुल बीच में बना दो, दूसरा शहर बसा दो। अब कोई गारंटी वारंटी तो है नहीं। लो भाई सुमडो पहुंच गए हैं और मैंने मेंटेन और यहाँ से काजा है। 2 डेस्टिनेशन तो ही हो गए ना। आदमी मैकेनिक से पूछना थोड़ा देना बता पुलिस तो चेक क्या है, कर साइड सकते हैं। स्टॉप लिखा, चेक है क्या है, सुन लो कुछ नहीं है, चलो चलो। वेलकम। गाड़ी लगा दे बढ़िया है तुम्हारा। नमकीन लाओ जी। तो ये चीजें जानी नहीं चाहिए, घर वाले कभी नहीं चलाने देंगे। हर्लिंग। यहाँ बहुत देर बाद कुछ गाड़ियाँ, पेड़, मकान दिखे हैं। अभी तक तो पत्थर मिट्टी के पहाड़ी दिख रहे थे और नीचे साइड में नदी जा रही थी। रुकना है? हाँ रुक सकते हैं। चाउमीन चल रही है। ये हमेशा की तरह अपने मोबाइल पे व्यस्त हिमांशु बाबा। अरे यार खाली प्लेट देता, ये बड़ी प्लेट ले आया। 2 बोली खाली। अच्छा 2 छोटी प्लेट ला दे भाई। आप लोग हो वहाँ से बेटा एक आंच की चावल। हर्लिंग काजा से 70-75 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, तो हमने सोचा 2-2:30 बज गए हैं तो यहीं पे खाना खा के नाश्ता करके आगे बढ़े। चाउमीन यहाँ बहुत बढ़िया बनाई है बंदे ने। लोकल फूड खाली मिलती है यहाँ पर, राजमा चावल, छोले, बैंगन की सब्जी, हर प्लेट 80 रुपये, चावल, कड़ी। आज हमने चावल नहीं खाए। हर्लिंग इतने मिट्टी वाले पहाड़ देखने के बाद ये हरियाली बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ सेब के पेड़ है, पर हम कमर में आओगे तो सेब ही सेब मिलेगा देखने को। अभी तो छोटे छोटे सेब दिखेंगे अगर एक बार जड़ पकड़ ली मिट्टी ने। भाई खोखली होती है मिट्टी में, इसलिए पानी पड़ा और वो नीचे और वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा। हाँ ये है वो निकल ले हम चुपचाप निकल लो बेटा। कैलाश मानसरोवर देख लो भाई। क्लाइंट इंस्टीट्यूट की अरे देख लो क्या सीन है, देखो ये देखो सामने एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत है। सामने इतना बढ़िया व्यू है और साइड में भी ये देखिए इतना पत्थर वाला रास्ता, ऊपर तक कैसे पत्थर छोटे छोटे कंकड़ी वाले मिट्टी के साथ। और ये सबसे खतरनाक रास्ता है जहाँ की कहते हैं कि पत्थर गिर सकते हैं तो पहाड़ से रख रहा है। तो यहाँ से हमें फटाफट निकालना है और हम इधर भी नहीं देख सकते क्योंकि रास्ता बड़ा छोटा है। इतने बढ़िया व्यू है, इतने सीनरी है, जो लोग पीछे बैठे हैं ये बड़ा मजा ले रहे हैं इस चीज़ का, पर मैं उतना मजा नहीं ले पा रहा हूँ। आगे भैया हो गई ये तो कहना मजा आ गया है ना। बहुत देर के बाद में उन्होंने बड़ी ढूंढ के जगह लोसार 103 कुंजुम टॉप 118 किब्बर काजा ये सब देखने हैं भाई साहब वहाँ पे।
फूलों से लदा हुआ है। खुमानी का पेड़ है ये, और कई पेड़ देखे हमने ऐसे पूरे रास्ते में। आज तो लगता है फुल आराम करना पड़ेगा भाई, हैं? ओए कितना अच्छा लग रहा है देखो, हैं? जो साइड से हैं? सेबों का जूस निकालो और ये लगा के वैसे एक बात है, इन्होंने भी जहाँ तक हो सकी है पक्की रोड बना दी। अब ये लैंडस्लाइड हो जाए तो बात अलग है, क्या करे कोई, उसी सड़क बहेगी। ये रास्ता जाता है धनकर गुम्फा, 8 किलोमीटर है, और ये सीधा काजा के लिए। अभी हम लेट हो रहे हैं इसलिए हम सीधा काजा जाएंगे, अदरवाइज़ हमें पहले धनकर गुम्फा जा सकते थे, वहाँ पे देख के और फिर वापस काजा आ सकते थे। इसके लिए हमें यहाँ से 24 किलोमीटर आगे काजा है, तो वापस आना पड़ेगा 24 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा धनकर गुम्फा के लिए। तो अभी हम चल रहे हैं काजा की तरफ। ये काजा से 22 किलोमीटर पहले ही ये स्पॉट दिखा हमें। ओए होए होए होए, क्या ब्यूटी है, वाह 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 वाह। ये हिमांशु और साक्षी जी पानी के बीचों बीच चले गए फोटो खिंचाने। ये देखो, आहा। काजा से 22 किलोमीटर पहले ये जगह है, और आज अब मुझे लग रहा है कि हमसे गलती हो गई, हमें टेंट नहीं लाए। टेंट रखे हुए थे, ला रहे थे, पर हमने कहा क्या करेंगे, आज अगर हमारे पास टेंट होते तो हम यहीं टेंट लगाते और कैंपिंग करते। और आप ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बादल के आसमान से आगे सफ़ेद बादल, कितना कलरफुल, और नीचे नदी। जैसे बचपन में देखते थे सीनरी होती थी, पहाड़ों की सीनरी बनाते थे ना, और यहाँ तक आते आते इतना अलग अलग व्यू मिला है हमें, जो आपने देखा होगा अभी तक, मार्वलेस। स्पीति काजा के टूर में यही सबसे खासियत है कि स्पीति में तो जो भी है, पर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतने दृश्य मिल जाते हैं कि जो ज़िंदगी भर याद रहे। एक और यात्री आ गए हैं यहाँ पर।
अब हम बनाएंगे चाय की दुकान। ये चाय की तैयारी। इसमें चप्पू भी है क्या? हैं? और ले। अरे मेरा मग था येलो वाला, इसी में ही निकाला था क्या? इधर से आगे बनाना, यहाँ से दिखेगी चाय तो। आई जल्दी से बड़े मग में छानो पहले। अरे एक मग में छान दो ना, इसे पकड़ दो, फिर उससे दूसरे में डालते रहिएगा। सुनो इसमें हैंडल है, इसे गर्म नहीं है ये। लेमन टी पास से आ जा। ज़्यादा चाय हो गई, इसमें कम रहेगी। चलो पूरा नींबू खत्म कर दो ये। नहीं ये की बहुत दिन है हमें जंगलों में। हाँ भैया अपना, अरे मेरा एक ग्लास ले लो ना, कोई सा ले लो, चलो ले चलो cheers। जंगल में मंगल। चाय चाय है, दारू नहीं। पहाड़ की तरफ जय हो। तो यहाँ की एक छोटी सी पिकनिक बना के अब हम चल दिए फिर काजा की तरफ। इससे बनाना मतलब कौन सी चीज कहाँ। हिमाचल प्रदेश में गाड़ी लाया था वो राइट ये साइड देखो। में जो आएगा पूछ लो। ये काजा में हमारी एंट्री हो चुकी है। जाओ पूछ के आओ। सबसे पहले यहीं से पूछते हैं मोस्टिक। पहुंच गए काजा 0। हमने पहले से रूम बुक नहीं कराया था तो बुक ढूंढ रहे हैं हम लोग, और अब मेरे को एक रूम का पता चल गया है, रूम मिल जाएगा। पर हिमांशु पता नहीं कहाँ चला गया है, वो भी रूम ढूंढ रहा है। हम यहाँ 8:30 बजे पहुँच गए थे, और उसके बाद पहले तो हमने कमरा बुक किया नहीं था, यहीं पे आकर कमरा बुक किया। पीछे तो बड़े रेट बढ़े हुए थे लोगों के, कमरे नहीं थे, पर एक ये कमरे हमें मिल गए, 3 कमरे। आज की वीडियो यहीं तक। अब कल हम यहाँ पर लोकल और कुछ गांव हैं पुराने, उनको दिखाएंगे, उनको देखेंगे और आपको दिखाएंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार।